आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अनुपात एवं समानुपात से लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखेंगे। ये सैनिक वाला क्वेश्चन है और एक मकड़ी वाला क्वेश्चन है। तो सैनिक वाला क्वेश्चन इस टाइप से है, यदि कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। एक कैंप है, उस कैंप में 120 सैनिक हैं, तो 120 सैनिकों के लिए जो खाद्य सामग्री है वो 60 दिनों के लिए है। 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यथा चले गए, खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी? तो हम लोग को ये बताना है। यहाँ पर जो पहले कैंप में 120 सैनिक थे, तो 120 सैनिकों के लिए जो खाद्य सामग्री थी वो 60 दिनों के लिए था, 60 दिनों के लिए पर्याप्त था। बट किसी कारणवश 40 दिन बाद 40 सैनिक चले गए, तो 40 दिन बाद 40 सैनिक चले गए, तो जो खाद्य सामग्री बची है और उस खाद्य सामग्री को बचे हुए सैनिक लोग के लिए है। तो हम लोग को ये बताना है कि जो बचे हुए सैनिक हैं वो जो बची हुई खाद्य सामग्री है उस खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। बचे हुए शेष सैनिकों के लिए जो शेष खाद्य सामग्री है वो कितने दिनों तक चलेगी, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि जब यहाँ से 120 सैनिक के लिए जो 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, तो 40 दिन बाद 40 सैनिक चले गए, तो 120 में से 40 सैनिक चले जाएंगे तो 80 सैनिक बचेंगे। और जो 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, तो अब वो 40 दिन तक 120 सैनिक लोग उपयोग कर लिए हैं, तो 20 दिन के लिए बचा है। तो 20 दिन का जो खाद्य सामग्री बचा है वो 120 लोग के लिए होता। जो बची हुई खाद्य सामग्री है वो 120 लोगों के लिए 120 लोगों के लिए 20 दिन चलता। बट 120 लोगों के लिए जो खाद्य सामग्री 20 दिन चलता, उसी खाद्य सामग्री को 80 लोग उपयोग करेंगे। तो हम लोग को ये बताना है कि 80 लोग जो 120 के लिए 20 दिन के लिए खाद्य सामग्री बची थी, उस खाद्य सामग्री को 180 लोग कितने दिन में खपत कर पाएंगे, ये हम लोग को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। थ्योरी ज़्यादा है इसलिए मैं कुछ थ्योरी को यहाँ पर पहले लिख लिया हूँ। तो सर यहाँ से देख लेते हैं सॉल्यूशन। दिया है किसी कैंप में 120 सैनिक के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। ये क्वेश्चन का ही है। और 120 सैनिकों के लिए पर्याप्त थी 60 दिन की खाद्य सामग्री। तो 120 सैनिक के लिए जो 60 दिन की खाद्य सामग्री थी वो पर्याप्त थी। तो 40 दिन बाद किसी कारण से 40 दिन बाद 40 सैनिक चले गए, तो अब कैंप में 80 सैनिक शेष बचे। तो कैंप में अब 80 सैनिक बचे हैं और शेष खाद्य सामग्री 120 सैनिक के लिए 20 दिन तक चलती। किंतु शेष खाद्य सामग्री जो बची हुई खाद्य सामग्री है वो खाद्य सामग्री अब 80 सैनिक के लिए है। तो 80 सैनिक के लिए है, तो हम लोग को ये पता करना है कि 80 सैनिक उस खाद्य सामग्री को कितने दिन में खपत कर पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से अब माना कि 80 सैनिक शेष खाद्य सामग्री को शेष खाद्य सामग्री ये लिख सकते हैं। शेष खाद्य सामग्री को, या को नहीं लिखेंगे, शेष खाद्य सामग्री x दिनों तक चलेगी, x दिनों तक चलेगी। तो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो जैसे जैसे सैनिक की संख्या कम होगा तो खाद्य सामग्री की जो पूर्ति है, अगर सैनिकों की संख्या कम होगा तो खाद्य सामग्री अधिक दिन चलेगी। तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है, जो सैनिक जो बचे, जो 120 सैनिक में से 40 सैनिक चले गए। 40 सैनिक जाने के बाद उस सैनिकों की संख्या में अब 80 सैनिक बचे हैं। तो जो खाद्य सामग्री 120 लोगों के लिए 20 दिन चलता, वही खाद्य सामग्री
80 सैनिकों के लिए कितना दिन चलेगा? 80 सैनिकों के लिए वो खाद्य सामग्री अधिक दिन चलेगी। तो अधिक दिन चलने का रीज़न ये है, जो खाद्य सामग्री 120 के लिए 20 दिन चलता, वही खाद्य सामग्री अगर 80 सैनिक लोग खाएंगे, 80 सैनिक लोग उपयोग करेंगे, तो खाद्य सामग्री स्वाभाविक सी बात है कि 20 दिनों से अधिक चलेगी। तो इस टाइप से ये जो है सैनिकों की संख्या और खाद्य सामग्री का जो दिन है वो दोनों क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ सैनिक की संख्या और समय या खाद्य सामग्री का समय के खपत का समय लिख दें, के खपत का समय व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम इसको व्युत्क्रमानुपाती में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा सैनिक की संख्या अनुपात सैनिक की संख्या, फिर समानुपात समय, फिर अनुपात समय। तो यहाँ पर जो पहले जो सैनिक हैं, तो जो सैनिक खाद्य सामग्री 120 सैनिकों के लिए था, तो यहाँ पर होगा 120 सैनिक। तो इनके लिए जो खाद्य सामग्री था, वो खाद्य सामग्री अब कितने दिनों के लिए बच गई है? 20। जो सैनिकों की जो संख्या है ये 120 और ये 20 वो वाली वैल्यू है। जैसे जो बची हुई खाद्य सामग्री है, तो बची हुई खाद्य सामग्री 120 सैनिकों के लिए 20 दिन तक चलती, बट उस सैनिकों की संख्या में 40 सैनिक चले गए हैं, तो अब 80 सैनिक बचे हैं। तो 80 सैनिक को कितने दिन चलेगी उसके लिए है। तो ये वाला जो 120 है, 120 सैनिक अगर रहते तो वो खाद्य सामग्री 20 दिन और चलता। तो ये हो गया। अब 80 सैनिक बचे हैं और ये लोग 100 दिनों में खपत कर पाएंगे उस खाद्य सामग्री को। तो इसको अरेंज कर सकते हैं, 120 के अपान में लिख सकते हैं 80, और यहाँ इक्वल में x अपान में हम लोग लिख सकते हैं 20। यहाँ से 0 0 कट कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग इस 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हम लोग इसको 4 से कर देते हैं। 4 दूनी 8 होगा और ये 4 तिया 12 हो जाएगा। अब हम लोग x की वैल्यू चाहिए अब हम लोग को, तो यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इंटू यहाँ होगा 3 के साथ, तो 3 × 20/2। अब यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो है ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दहम 20 हो जाएगा। तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी इस 3 और इस 10 की वैल्यू होगा, इंटू करेंगे तो ये होगा 30। तो जो बची हुई खाद्य सामग्री है वो खाद्य सामग्री 80 सैनिकों के लिए 30 दिन तक चलेगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये हम लोग का आंसर है 30। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस टाइप से है, यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जालें बनाती है, तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी। मतलब एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितना दिन लगेगा, हम लोग को ये बताना है। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर मकड़ियों की संख्या 11 है और दिन की संख्या भी 11 है और जाल भी 11 है। तो यहाँ पर जो 11 मकड़ियाँ हैं वो 11 दिनों में 11 जालें बनाती है। तो हम लोग को ये बात बताना है कि एक मकड़ी वही जाल को अगर एक मकड़ी बनाए, तो एक मकड़ी वही जाल एक जाल बनाएगा। तो एक मकड़ी जो है एक जाल बनाएगी तो कितना दिन लेगी, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग दोनों का जो कार्य है या काम है उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जालों की संख्या 11 है और जो एक मकड़ी जो बनाएगी वो जाल 1 है। सबसे पहले हम लोग जो 11 मकड़ी 11 दिनों में 11 जालें बनाती है, तो इनकी यहाँ पर देख लेते हैं कि 11 मकड़ियाँ 11 जाल बना रही है और यहाँ पर क्वेश्चन में एक मकड़ी एक जाल बना रही है। तो दोनों की कार्य क्षमता में अंतर है, तो हम दोनों का जो कार्य है वो अलग अलग है। यहाँ पर जालों की संख्या 11 है और यहाँ पर जालों की संख्या 1 है। तो हम जो है
ये जो 11 जाल है इसको हम लोग एक जाल करके बनाएंगे तो दोनों का काम बराबर हो जाएगा, और दोनों का काम बराबर होगा तो हम लोग कार्य क्षमता बता सकते हैं कि कितने दिन में कंप्लीट करेगी। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर 11 मकड़ियाँ 11 जाल को 11 दिन में बना रही हैं, तो अगर यही जो 11 मकड़ियाँ हैं वो एक दिन में एक जाल बनाएंगी, 2 दिन में 2 जाल, 3 दिन में 3 जाल, इसी टाइप से 10 दिन में 10 जाल और 11 दिन में 11 जाल बनाएंगी। तो 11 मकड़ी को अगर एक जाल बनाने में एक दिन लग रहा है, 11 मकड़ियों को एक जाल बनाने में एक दिन लग रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक मकड़ी एक जाल बनाएगी तो एक दिन से ज़्यादा ही लगेगा, एक दिन से ज़्यादा ही लगेगा। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है ये व्युत्क्रमानुपाती से बनेगा। बट किसी गाइड में इसको अनुक्रमानुपाती से बनाया है, तो जो भी गाइड में अनुक्रमानुपाती से बनाया है वो रॉन्ग है, वो 100% ही रॉन्ग है, क्योंकि उसमें इक्वल करके नहीं बनाया है, उसमें दोनों का जो कार्य है उसको बराबर करके नहीं बनाया है, उसमें प्रिंट मिस्टेक है और उसी प्रिंट मिस्टेक के बेस पे ही बना दिया गया है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दिया है 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं, 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं। तो 11 इसको इसी लाइन को हम इस टाइप से भी अरेंज कर सकते हैं। 11 मकड़ी को 11 जालें बनाने में 11 मकड़ी को 11 जाल बनाने में लगा समय 11 दिन। तो 11 मकड़ियों को एक जाल बनाने में लगा समय एक दिन होगा। 11 मकड़ियों को 11 जाल बनाने में 11 दिन लग रहा है, तो एक जाल बनाने में समय एक दिन का लगेगा। इसी टाइप अब यहाँ से माना कि एक मकड़ी एक जाल बनाने में x दिन लेता है, या एक मकड़ी को एक जाल बनाने में x दिन लगता है, तो एक जाल बनाने में x दिन लगता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जाल है, यहाँ भी एक जाल है। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो ये जो होगा ये व्युत्क्रमानुपाती से होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ मकड़ियों की संख्या और समय में व्युत्क्रमानुपाती है। तो नेक्स्ट पेज से देखते हैं अब हम लोग। तो व्युत्क्रमानुपाती से अरेंज कर लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर होगा मकड़ी अनुपात मकड़ी समानुपात समय अनुपात समय। अब यहाँ पर जो पहले के 11 मकड़ी है उसके लिए हम लोग यहाँ पर 11 लिख लेते हैं। तो 11 मकड़ी को एक जाल बनाने में एक दिन लग रहा है, 11 मकड़ी को एक जाल बनाने में एक दिन लग रहा है, और एक मकड़ी को एक जाल बनाने में x दिन लग रहा है। तो इस टाइप से अरेंज हो गया 11:1 समानुपात x/1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 11/1 इक्वल x/1। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x की वो 11 होगा। तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक मकड़ी को एक जाल बनाने में 11 दिन लग रहा है। तो यहाँ पर x क्या है, दिनों की संख्या है। तो जो जाल 11 मकड़ियाँ 11 जाल 11 दिनों में बनाती है, तो उसी जाल को एक मकड़ी अगर एक जाल को बनाएगी, एक मकड़ी एक जाल को बनाएगी, तो एक मकड़ी एक जाल को बनाएगी तो उसको 11 दिन लगेगा। तो इस टाइप से हम लोग का ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। और किसी गाइड में तो रॉन्ग दिया है, अनुक्रमानुपाती से बनाया है, बट अनुक्रमानुपाती से नहीं बनेगा, वो व्युत्क्रमानुपाती से ही बनेगा।